जय श्री कृष्ण, जय महेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी सखियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एक स्वस्थ, सरल और सफल जीवन के लिए। आज हम महिलाओं स्वास्थ्य से जुड़े एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है मेनोपॉज। बहनों, महिलाओं का जीवन विभाजित होता है 4 पड़ावों में, और ये पड़ाव परिभाषित होते हैं पीरियड्स यानी मासिक चक्र के द्वारा। प्रथम प्री मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड आने के शुरू होने के पहले। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव एज, जब पीरियड शुरू हो जाता है और महिलाओं को गर्भधारणा एवं बच्चों के जन्म देने का काल। और तत्पश्चात है पेरीमेनोपॉज, अर्थात 35 वर्ष से आगे की आयु। और अंत में आता है मेनोपॉज, जैसे कि उसके नाम से ही पता पड़ता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को पॉज आ जाता है, यानी कि रजोनिवृत्ति। किसी महिला को जब कंटिन्यूअस 12 महीने तक पीरियड ना आए तो उसका मेनोपॉज कहा जाता है। इसकी सामान्यतः आयु है 45 वर्ष से 52 वर्ष तक, और किसी किसी समय में किसी किसी केस में 55 की आयु तक भी जा सकता है। मेनोपॉज आने का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में फीमेल 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि हमारे पीरियड्स आना, गर्भधारणा होना और बच्चों पैदा करने की क्षमता को हमारे अंदर उसकी वजह से आती है। उम्र के साथ धीरे धीरे इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होते जाते हैं, और जब वो निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं तो मेनोपॉज आ जाता है। कभी कभी किसी सर्जरी में अंडाशय निकालने से, यूट्रस निकालने से और रेडियोथेरेपी आदि से भी मेनोपॉज जल्दी आ सकता है। हम मेनोपॉज की चर्चा इसलिए कर रहे हैं बहनों, क्योंकि इस काल में या इस वय में महिलाओं को कुछ विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कुछ शारीरिक एवं कुछ मानसिक। शारीरिक जैसे कि नींद न आना, वजन बढ़ना, ड्राई स्किन होना, बालों का गिरना, और कुछ मूत्र रोग एवं जिनाइटो यूरिनरी संबंधित, जैसे बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, योनि यानी वेजाइना में जलन और सूखापन महसूस होना, और सेक्स की इच्छा कम हो जाना। इसी चीज़ों की और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हॉट फ्लैशेस, यानी कि कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के लिए बहुत अधिक गर्मी लगना, पसीना आना और घबराहट महसूस होना। और जो मानसिक सिम्टम्स है वो इन्हीं शारीरिक सिम्टम्स की वजह से होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन होना, नींद कम आना, फोकस करने की क्षमता कम होना, चीज़ों को भूलना शुरू करना। ये सब चीज़ों से हमें अपने आप को अगर बचाना है, हम चाहते हैं कि हमारा मेनोपॉज का समय एक निवांत, शांत गुजरे, तो उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। उसमें सर्वप्रथम है फिजिकल एक्टिविटी, अर्थात एक्सरसाइज, और अपने आप की शारीरिक क्षमता के अनुरूप खुद को एक्टिव रखना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कहूँगी कि अगर आप अपने प्रोफेशनल हैं तो अपने प्रोफेशनल काम जितने लंबे समय तक आप कर सकते हैं अपना करते रहिए, और घर में हैं तो घर गृहस्थी से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त मत करिए। अपना सुपरविज़न, अपने सलाह मशविरा आप देते रहिए। घर गृहस्थी के कामों में खुद को इन्वॉल्व रखिए। उसके बाद व्यायाम में सबसे सरल व्यायाम है वॉक करना, यानी कि चलना। कम से कम 3 किलोमीटर 30 मिनट तक रोज एक महिला भी 75 की आयु तक आराम से चल सकती है, अगर उसके पाँव में कुछ और फिजिकल इंजरी नहीं है तो। चलने या वॉक करने के बहुत फ़ायदे हैं बहनों। वज़न कम करना तो हम सब चाहते ही हैं, उसके अलावा इससे अच्छी नींद आएगी,
आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपकी हड्डियां मजबूत होगी, क्योंकि मेनोपॉज के बाद हड्डियां कमज़ोर होना यानी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी भी बढ़ जाती है। साथ ही आपके हृदय की भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ याद रखिए कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा योग करना भी हमें अपने आप शरीर को लचीला रखने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, और मेडिटेशन करना जिससे हमारा जो चिड़चिड़ापन और बाकी चीज़ें हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। नंबर 2 पे आता है डाइट। डाइट में हमें हल्का खाना खाने की आदत डालना चाहिए। समय से खाने, फिक्स समयों पे खाना खाना चाहिए। आपका पेट साफ रहे इस तरह की चीज़ें आपको खाना चाहिए। हरे पत्तियों की सब्जियां खाना है। कैफीन, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का सेवन बंद करना है, और फलों का सेवन सबसे ज़्यादा बढ़ाना है। कम से कम दिन भर में हमें 5 बार फलों का सेवन, अलग अलग फलों का करना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स के हमें सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। सिर्फ डाइट से हम इनकी मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। तत्पश्चात ईस्ट्रोजन का थोड़ा बहुत हमको इसके अलावा अब जो कुछ और हमें अपने लाइफस्टाइल चीज़ों का मॉडिफाई करना है, उसमें है कि हल्के कपड़े पहने, जीवन में एक डिसिप्लिन लाएं, नियम के हिसाब से जिएं, अपने बराबरी और ख़ासकर यंगर जनरेशन के साथ अपना मेल जोल बढ़ाएं, दुनिया में चलें, इससे खुद को वाकिफ़ रखें, करंट अफेयर्स और टॉपिक्स के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाते जाएं, हॉबीज़ के ऊपर काम करें। कुछ जो भी हमारा छूट गया है जैसे गार्डनिंग आदि में हम क्रोशिया, एम्ब्रॉयडरी, इसमें मन अपना लगा सकते हैं, अपना हुनर दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं। और नया भी हमें कुछ सीखना है तो इस उम्र में भी नया सीखने से परहेज न करें। और अंत में चौथी चीज़ जो ध्यान रखना है वो है, हम जैसे डॉक्टर्स को साल में एक बार जरूर याद करें। हमें एक विजिट दीजिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ को वर्ष में एक बार, हृदय रोग विशेषज्ञ से वर्ष में एक बार जरूर चेकअप करवाइए। साल में एक बार अपने गर्भाशय और अंडाशय की सोनोग्राफी जरूर करवाइए, और हड्डियों की जांच के लिए बोन डेंसिटोमेट्री की जांच जरूरी है। आपके खून की, शुगर की, ये सब चीज़ों की जांच आपको वर्ष में एक बार जरूर करवानी है। और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी खुद से अपने स्तनों की जांच आपको करते रहना है। तो बहनों, आशा है मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति से जुड़े हुए आपकी शंकाओं का मैं कुछ समाधान कर पाई होंगी। धन्यवाद।